आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खुशबख्त और बानसीब आप हज़रात जो जुमातुल मुबारक की पहली अज़ान के साथ ही अपने करीम खालिक व मालिक के हुज़ूर अपनी इताअत बंदगी के लिए और जुमातुल मुबारक के अज़ीम शान फ़रीज़ा की अदायगी के लिए अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस घर मस्जिद में हुज़ूर हाज़िर हैं। ज़मीन व आसमां का मालिक हमारी सही को, काविश को, जुमला इबादात को कबूल फ़रमाए और जुमातुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फ़रमाए और इन रूह परवर और पुरनूर लम्हात का सदका हमारी ज़िंदगी के तमाम लग़्ज़शों को, ख़ताओं को, गलतियों को, गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए, कुरान और सुन्नत को ज़िंदगी में नाफिज़ करना नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रजबुल मुरज्जब गुज़र रहा है और जिस तरह हर इस्लामी माह मुक़द्दस की निस्बत किसी न किसी इस्लाम की अज़ीम शख्सियत के साथ है और किसी न किसी इस्लाम के अज़ीम वाक़या के साथ उसकी निस्बत है, वो माह मुक़द्दस उसके साथ मुंसलिक है। इसी तरह रजबुल मुरज्जब की निस्बत भी सय्यदुल अंबिया वर रसूल नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौजज़ा-ए मेराज के साथ इस माह मुक़द्दस की निस्बत है। आज जुमातुल मुबारक है, अगला जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह इस माह मुक़द्दस की 27 तारीख़ 27 रजब को होगा और 27 रजब को ही हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको ये अज़ीम मौजज़ा अता फ़रमाया गया। अहले इस्लाम, अहले ईमान माह रजब में प्यारे हुज़ूर के इस मौजज़ा-ए मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान, इसके इसरार व रमूज़, इसकी हकीकत अहले इस्लाम के सामने रखते हैं। इस्लाम में हर हुक्म इलाही का कोई न कोई पस मंज़र है। पहली उम्मतें गुज़री, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनको आसमानी कुतब और आसमानी सहाइफ़ यक बारगी अता कर दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फ़रमाया कि कोहे तूर पे तशरीफ़ लाएँ। आप गए, अल्लाह करीम ने वहाँ पे आपको तौरात अता फ़रमाई। किसी को किसी दरख्त के नीचे बुलाया, किसी को किसी खुले मैदान में। यक बारगी अहकामात इलाहिया पहले पैगंबरों को अता किए जाते रहे, लेकिन ये हुज़ूर की शान है, हुज़ूर का एक मकाम है, इस्लाम का एक हुस्न है कि नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, दीगर अहकामात इलाहिया हों, हर किसी हुक्म इलाही का कोई ना कोई पस मंज़र है। पहले सबब बना और फिर जाकर वो हुक्म इलाही नाजिल हुआ। जैसे आप देख लें तयम्मुम के बारे में, हुज़ूर काफ़िले के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे एक जंग की जानिब।
रात का वक्त हुआ, पड़ाव किया। हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़िले में शामिल थी। रात को काफ़िला रुकता है। आप क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गईं। आपके गले में एक मोतियों का कीमती हार था। वो हार वहाँ पे टूट के गिर गया। आप वापस तशरीफ़ लाईं, काफ़िला चल पड़ा। मदीने में पहुँचे तो आपने हुजूर के दरबार में अर्ज़ की, हुजूर मेरा वो हार कहीं गिर गया है। हुजूर ने पूछा कहाँ? कहा हुजूर जब काफ़िला रुका था उस वक्त वो हार मेरे पास था। क़ज़ाए हाजत के लिए गई, वापस आई तो उस वक्त वो हार नहीं था। हुजूर ने सहाबा कराम को फरमाया कि चंद सहाबा कराम थे कि जाएं और जहाँ पे काफ़िला रुका था उसकी उस जानिब जंगल में उस हार को तलाश करें। सहाबा कराम तशरीफ़ ले गए, चंद लोग थे, वो हार तलाश करते रहे। हार तलाश करते करते नमाज का वक्त हो गया। अब जंगल था, करीब कोई पानी नहीं था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन परेशान हो गए कि अब नमाज का वक्त हो चुका है, हार भी नहीं मिला, वापस भी नहीं जा सकते, इसकी तलाश जारी रखनी है, अब क्या करें? और करीब पानी भी नहीं है, कोई चश्मा कोई कुआं नहीं है। इसी परेशानी में थे कि तयम्मुम की आयात अल्लाह करीम ने हुजूर पे नाज़िल फरमाई कि अपने ग़ुलामों से कह दो कि कहीं दूर हों, पानी ना मिले, नमाज का वक्त हो जाए तो तयम्मुम कर लिया करो। तो ये सबब तयम्मुम का सबब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार मुबारक था। इस तरीके से कोई ना कोई नमाज का एक सबब था, माह रमज़ान शरीफ का सबब है, ज़कात का सबब है, हर चीज़ का एक सबब था। इसी तरह मौजज़ा मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक सबब था। आज हम उसी सबब को ज़िक्र करेंगे। इसका पस मंज़र क्या था कि हुजूर को अल्लाह करीम ने ये मौजज़ा अता फ़रमाया। ये मेराज, ये उरूज, ये बुलंदियाँ, ये अज़मत, ये रिफ़ातें हुजूर को किस वजह से अता फ़रमाई गई? तो इसका सबब यह था कि हुजूर मक्की ज़िंदगी गुजार रहे थे और अहले कुफ्र का जो जुल्म व सितम का दायरा कार था वो आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा था। तो एक रोज़ सारे सरदारान मक्का इकट्ठे होकर हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर अर्ज़ किया कि चूँकि आप इनके चचा हैं, इनके सरपरस्त हैं, एक नए दीन की तबलीग कर रहे हैं, हमारे खुदाओं को, हमारे दीन को, हमारे बुज़ुर्गों को, आबा व अजदाद के दीन को झूठा कहते हैं, झुठलाते हैं। आप इनको समझाएं कि आप अपनी इस दीन से, इस तबलीग से, इस काम से रुक जाएं। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि ठीक है, मैं अपने भतीजे को समझाऊंगा, आइंदा वो ऐसी बात नहीं करेगा। हुजूर तशरीफ़ लाए। आपके चचा अबू तालिब ने कहा कि सरदारान मक्का, दीगर कबाइल के सारे सरदार आए थे, आपकी इस काम से, इस तबलीग से लोग बेजार हैं, जो सदियों से चला आ रहा है तुम झुटला रहे हो। अपने खुदाओं की, अपने आबा व अजदाद की दीन की तस्लील को कौन बर्दाश्त करता है? तुम इस काम से रुक जाओ। मेरे पास आए थे, मैंने उनसे वादा किया है। तो हुजूर ने फरमाया कि चचा जान, बात यह है, अगर मेरे एक हाथ पे चाँद रख दिया जाए, एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए और कहा जाए कि अपनी इस तबलीग से रुक जाओ, तो मैं नहीं रुक सकता। मुझे अल्लाह ने भेजा है। जब हज़रत अबू तालिब ने आपका ये जज्बा देखा, थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अब तुम इस काम से कोई नहीं रोक सकता। खुल के अपने दीन की तबलीग करो। और हज़रत अबू तालिब ने ऐलान करवा दिया कि ख़बरदार कोई भी मेरे भतीजे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आपकी ताकत थी, कुव्वत थी, बहुत बड़े सरदार थे, रोब व दबदबा, हैबत जलाल के मालिक थे। जब तक जिंदा रहे हज़रत अबू तालिब, उस वक़्त तक किसी को जुर्रत न हुई कि हुजूर की तरफ आंख उठाकर भी देखता। नबूवत के 10वें साल हज़रत अबू तालिब का विसाल हो जाता है। अब वो जो कुफार मक्का के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी रास्ते से, वो हट गई। आपके विसाल को भी 35 दिन गुजरे थे कि हुजूर की ज़ौजा अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की ये वो ज़ौजा अक़दस थी जिनको अल्लाह ने बड़ी दौलत अता की थी। ये जो मक्के के सरदार बने थे ना बड़े बड़े, ये आपके दस्तरखान पे आते और चांदी के बर्तनों में आप खाना लगाती, ये वो बर्तन उठा के ले जाते, फरमाती बर्तन भी ले जाओ। ये मक्के की मंडियों में ये बर्तन बेच बेच कर सैयदा खदीजा के मक्के के सरदार बन गए थे। ये वो सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था। शाम, हिजाज, यमन और ईरान की मंडियों में सैयदा खदीजा का नाम था तिजारती लिहाज से। आपके तिजारती काफिले चलते थे, सैकड़ों की तादाद में आपके मुहाफिज होते जो काफिलों के साथ चलते थे। लेकिन जिस दिन दुनिया से जाने लगी तो उस वक़्त तारीख लिखती हदीस पाक में भी आता है कि खजूर की गुठली में जो स्याह निशान होता है, उस स्याह निशान के बराबर भी आपके पास कोई सीम और ज़र नहीं था। सब कुछ हुजूर के कदमों पे लौटा दिया था। और जब हुजूर पहली दफ़ा गार हिरा में गए और वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वही का नुज़ूल हुआ, हुजूर पे घबराहट तारी है, पसीना है, फरिश्ता देखा, जिब्रील आए थे। घबराहट के आलम में हुजूर घर में आते हैं तो सैयदा खदीजा ने फरमाया हुजूर आप तसल्ली रखें, अल्लाह आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। सैयदा खदीजा जो हुजूर बाहर से कुफार मक्का के जुल्म सितम बर्दाश्त करके घर में आते, दरवाज़ा खोलते तो आपकी ज़ौजा बल मुस्कराती, आपको तसल्लियाँ देती और गम दो के सारे बादल छट जाया करते थे। ये वो सैयदा खदीजा थी। सुभान अल्लाह। हुजूर सुबह चले जाते ना तो ये क्या करती, इशराक तक हुजूर का इंतज़ार फरमाती, चाश तक, फिर खाना उठा लेती। एक हाथ में दूध का गिलास है, एक में खजूरें हैं, खाना है, मक्के के गलियों में निकल जाती, हर किसी से पूछती मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखा। सारा दिन मक्के की गलियों में हुजूर को ढूंढती, खाना लिए पीछे चलती, दौड़ती, तलाश करती थी। हुजूर भूखे होंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया। जहाँ हुजूर मिल जाते फिर वहाँ पे बैठ जाती, खाना खिलाती और वापस आ जाती। बुखारी के हदीस पाक है, सैयद अबू हुरैरा इसके रावी हैं, एक दिन हुजूर कुछ खाए पिए बगैर घर से सुबह उसी तरह चले गए। सैयदा खदीजा सुबह से हुजूर को मक्के की गलियों में तलाश करती हैं, घर हाथ में कुछ खाना था, तलाश करते करते थक गई, पसीना बहने लगा। हुजूर को तो नहीं देखा, हुजूर को तो नहीं देखा, हुजूर को तो नहीं देखा। जब मक्के से निकलती हैं बाहर की जानिब तो किसी ने कहा कि गारे हिरा जो पहाड़ी है उसके साथ नीचे हुजूर तशरीफ़ फरमा है। अब दौड़ती वहाँ पे जा रही हैं कि हुजूर ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी करीब पहुँचने वाली थी कि जिब्रील आ गए और आकर कहा कि हुजूर अल्लाह करीम फरमाते हैं कि खदीजा सुबह से तुम्हें तलाश कर रही हैं और उनके हाथ में तुम्हारे लिए खाना है कि तुमने कुछ नहीं खाया, वो आ रही हैं। अल्लाह फरमाता फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, हुजूर जब खदीजा आए तो उसे कहना तेरा रब तुझे सलाम कहता।
तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है और रब ने तेरे लिए एक ऐसा महल तैयार करके रखा है जिस जैसा महल पूरी जन्नत में किसी और का नहीं है। तू मेरे महबूब के लिए खाना लेकर मक्के की गलियों में दौड़ती फिरती है। जो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, उन बीवियों के लिए सबक है। हुजूर की हयात तय्यबा एक नमूना थी ना, उसवा हसना थी, मशाल राह थी आले ईमान के लिए, गुलामों के लिए। जो भी बीवी इसी तरीके से अपने खामद की इताअत करती है, अल्लाह करीम उसको उस अपना सलाम उस बीवी की तरफ भेजता है, ज़ौजा की तरफ भेजता है, और इसी तरह उसके लिए माल तैयार करता है। सैयदा खदीजा जब दुनिया से जाने लगी ना, तो अपनी कनीज़ को बुलाया, कहा मेरा वक्त अखीर है, जाओ हुजूर के पास चले जाओ और हुजूर से जाकर कहना कि जो आपकी कमली है ना, चादर है, वो मुझे अता कर दे। कनीज़ गई, हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर सैयदा खदीजा वो आपकी जो चादर है वो मांग रही हैं। तो हुजूर ने पूछा, तशरीफ़ लाए खदीजा, चादर को क्या करना है? तो कहा, हुजूर मैं चाहती हूँ कि आप उस चादर में मुझे कफन दिया जाए। औरत खामद की सबसे बड़ी हमराज औरत होती है, और जब औरत उसकी सदाकत पे मोहर लगा दे, इससे बड़ी कोई सदाकत नहीं हो सकती। हुजूर मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि आपकी कमली में, चादर में मुझे कफन दिया जाए। हुजूर पास बैठ गए और आंखों में आंसू आने लगे। फरमाया, खदीजा तूने चादर मांगी है, लआतई तो के जिल्दी, अल्लाह की इज्जत की कसम तूने चादर मांगी है, लआतई तो के जिल्दी, अगर मेरे जिस्म की तू जिल्द भी मांगती मैं तुझे अता कर देता। तूने चादर मांगी, तो मेरी जान मांगती मैं तुझे अता कर देता। जब दुनिया से चली गई, हुजूर उनको याद करते, हर वक्त आंखों से आंसू बहाते। घर में कोई गोश्त आता तो उनकी सहेलियों की जाने भेजते, कभी कभी उनके यहाँ चले जाया करते थे। एक दिन सैयदा आयशा ने कहा, हुजूर अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियाँ अता की हैं, हुस्न जमाल में बेहतर है। आप उनको याद करती हैं जिनके आंखों के गिर्द स्याह निशान पड़ गए थे। हुजूर आप उस बुढ़िया को याद करती हैं जिसके होंठ सुर्ख हो गए थे। हुजूर ने जलाल की तरफ देखा सैयदा आयशा की जान पूरे गुस्से में, पर मैं आयशा वो एक ही खदीजा थी जो दुनिया से चली गई, अब दूसरी नहीं आ सकती। जब मुझ पे मुश्किल वक्त था तो खदीजा मेरा सहारा बनी थी, जब सब छोड़ गए थे तो सब कुछ मुझ पे लुटा दिया था। ये वो सैयदा खदीजा थी कि हुजूर घर में आते तो आगे बढ़कर हुजूर का हाथ पकड़ती, बिठाती, तसल्लियाँ देती। हुजूर कोई बात नहीं, अहले कुफ्र का काम ही यही है कि आपको सताना, आप पे जुल्म करना, आपको तंग करना, आपका रब आपके साथ है। सैयदना अबू तालिब की विसाल के 35 दिन बाद सैयदा खदीजा का विसाल भी हो गया। हुजूर ने उसको आमुल हुज़्न का साल करार दिया, गम का साल। अब कुफार मक्का के हौसले और बढ़ गए, अबू तालिब भी चले गए, घर में जो आपके गम गुसार ज़ौजा थी, बीवी थी, वो भी दुनिया से चली गई। हुजूर तन्हा थे, कुछ दिन हुजूर घर से बाहर न निकले सैयदा खदीजा के विसाल के बाद। और कुछ दिनों के बाद हुजूर बाहर निकलती हैं, अभी गली से जा रहे थे कि एक नाबकार, एक काफिर ने मट्टी उठाई और हुजूर के चेहरे अक़दस पे सर पे फेंक दी। हुजूर घर में तशरीफ़ लाए, आपकी साहबजादियाँ थीं, एक साहबजादी दौड़ के गई, पानी लेके आई, आपका सर भी धो रही थी और रो भी रही थी। जुल्म व सितम का दायरा कार बढ़ने लगा, हद से बढ़ने लगा। हुजूर के जो हमसाए में थे, अबू लहब था, हकम बिन अल आस था, अकबा बिन मुहीत था, अदी था, अबुल अस्दाद अल अज़ी था, ये सारे हुजूर के हमसाए में रहते थे। और करते क्या थे कि अपने सुबह घर का सारा कूड़ा किरकट उठाते और हुजूर के सीने में फेंक दिया करते थे, सारे हमसाए वाले। और हुजूर क्या करते, उसको एक लकड़ी से उठाते और जाकर बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर कहते, या बनी अब्दुल नजार, या बनी अब्द मनाफ, अय्यु जवार नाजा, ऐ बनी अब्द मनाफ, क्या तुम हमसायों का हक किस तरह अदा करते हो?
अगर हुजूर के घर में आपकी शहजादियाँ वो हांडी रखती तो वो ज़ालिम ऊपर से कूड़ा कटकर डाल दिया करते थे। हुजूर नमाज पढ़ रहे होते तो ऊँटों की ओजरियाँ उठाते गंदगी के ढेर से आके हुजूर पे डाल दिया करते थे। जुल्म का दायरा कार बढ़ने लगा तो हुजूर ने सोचा कि अब इस शहर मक्का को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। हुजूर वहाँ से ताइफ की जानिब सफ़र का इरादा फरमाते हैं, जो 120 मील मक्के की मुसाफत पे है। हुजूर ने ये सारा सफ़र पैदल किया। हुजूर के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के साथ हैं। ये बहुत बड़ा शहर है अरब का। हुजूर वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, वहाँ के सरदारान से मिले। हुजूर के ननिहाल के कुछ ताल्लुकात वहाँ पे थे उनसे, सरदारान ताइफ से। हुजूर उनको जाके मिलते हैं और उन्हें आपके आने का मकसद बताया तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने हद से ज़्यादा हुजूर की बेअदबी की। एक ने कहा कि क्या अल्लाह को और कोई आदमी नहीं मिला था रसूल बनाने के लिए, तुम्हें बना दिया। एक ने कहा कि मैं इससे पहले मर क्यों न गया होता कि ये दिन देखना था कि तुम कहते कि मैं रसूल हूँ। एक ने कहा क्या यतीम नहीं रसूल बनना था। तो हुजूर वहाँ से उठे, समझ गए, फरमाया कि मेरे तुम्हारे नाम के ताल्लुकात हैं, अब सिर्फ ये करना कि ये बात राज को राज रखना, बाहर न करना। हुजूर को अंदेशा था ये बात मक्के में पहुँच गई तो उनके हौसले और बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जालिम थे। उन्होंने क्या किया कि शहर की औपाश बद किरदार गुंडों को इकट्ठा किया। चाश्त का वक़्त था, हुजूर ताइफ के बाज़ार में निकले, अल्लाह की वादनीयत का ऐलान कर रहे थे। सरदारान ताइफ ने कहा कि इनको पत्थर मार मार कर शहर ताइफ से बाहर निकाल दो। अब वो गुंडे बद किरदार बदमाश, जब पूरा बाजार दुनिया उरूज पे था, चाश्त का वक़्त था दोपहर का, हुजूर दीन की तबलीग के लिए ताइफ के बाजार में निकलती हैं तो ताइफ के उबाश और गुंडे दो रवैया सफ में बैठ गए, हाथों में पत्थर ले लिए। अब हुजूर चलते, पत्थर हुजूर के पाँव पे मारते, हुजूर पाँव उठाते दूसरे पे मारते, हुजूर वो पाँव रखते फिर उस पे मारते। पाँव जख्मी हैं, लहूलुआन हैं, हुजूर बैठ जाती हैं, फिर वो जालिम हुजूर को कंधों से पकड़ के कर उठाते, कहते उठो ना अपने दीन की तबलीग करो। हुजूर चंद कदम चलते फिर पत्थर मारते, फिर हुजूर शिद्दत कर्ब की वजह से बैठते, फिर उठा देते, उठो ना अगर सच्चे हो तो दीन की तबलीग करो। पत्थर मार मार कर हुजूर को शहर ताइफ से बाहर निकाल दिया। जब हुजूर बाहर तशरीफ़ लाती हैं तो जिब्रील आ गए और आकर कहा कि हुजूर अल्लाह ने भेजा। अल्लाह सलाम कह रहे हैं। आपने फरमाया कि सारी इज्जत यसमत जिब्रील रब के लिए क्यों आए हो। कहा करीम आका अल्लाह फरमाती हैं कि अहले ताइफ ने जुल्म की इंतहा कर दी है और जानते हो कि ताइफ का शहर दो पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। पहाड़ों के फरिश्ते हुजूर मेरे साथ हैं। अल्लाह फरमाता है हाथ उठा दो, दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाकर शहर ताइफ को पीस के रख दूं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी जुर्रत कैसी हुई कि तुम्हें मार मार के पत्थर मारकर शहर से निकाल दिया। जिब्रील सामने खड़े थे, हुजूर ने हाथ उठा लिए। जिब्रील ने कहा हुजूर फरमाएंगे और शहर ताइफ तबाह और बर्बाद हो जाएगा, पीस के रख दिया जाएगा। हुजूर ने कहा कि अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह ये मेरी कौम है, इनको हदायत दी, अभी मुझे नहीं जानती, इनको बख्श दे, इनको माफ़ कर दे, ये मुझे नहीं जानते। जिब्रील ने कहा हुजूर आप क्या कह रही हैं, पत्थर मार मार के शहर से निकाल दिया है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मुझे इनकी नस्लों से इस्लाम की खुशबू आ रही है। फिर कहा या अल्लाह तू अहले ताइफ को माफ़ कर दे। हुजूर वहाँ से आते हैं, अब रात का वक्त है, मक्के में दाखिल होती हैं। प्यादा सफ़र था, पैदल चल रहे थे, जूते फट गए, कपड़े गर्दालूस। उम्मे हानी के घर में आए, शाह के बाद दस्तक दी, उम्मे हानी ने दरवाज़ा खोला, हुजूर आप, और ये कैफियत, थकावट के सफ़र के आसार। हुजूर ने फरमाया उम्मे हानी बैठने के लिए जगह दो। खजूर की पत्तों की चरपाई थी, बैठे, बिठाया, कहा उम्मे हानी पानी पिलाओ, पानी पिलाया। कहा खाने के लिए कुछ है।
कहा हुजूर कुछ नहीं, एक हफ्ता हो गया मैं भी पानी पे गुजारा कर रही हूँ, इल्लल्लाह सिवाय पानी के कुछ नहीं। कहा उम्मे हानी जाओ देखो शायद कुछ होगा, कई हफ्ते हो गए पैदल सफ़र कर रहा हूँ, कुछ नहीं खाया, कहीं चश्मे से पानी पी लेता, जाओ देखो तो सही। उम्मे हानी गई, फिर आई, कहा हुजूर देखा कुछ नहीं। कहा जाओ देखो तो सही। तीसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया उम्मे हानी जाओ देखो तो शायद कोई चीज़ मिल जाए। उम्मे हानी गई, देखा घर के एक कोने में एक बर्तन के, मट्टी के बर्तन के नीचे कई महीने पहले के जौ की रोटी के खुश्क टुकड़े पड़े हुए थे। उठाए और कहा हुजूर ये मिले हैं। हुजूर ने चबाना चाहा, वो सख्त थे, चबा न सके। कहा उम्मे हानी प्याले में पानी लाओ, पानी लेके उम्मे हानी आई। हुजूर उसमें पको के खा रहे थे, पकोते फिर खाते। सुभान अल्लाह। हैं कादरी साहब आप भी पढ़ते हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, मलकियत में सारे जहान और जौ की रोटी ग़िज़ा। ग़िज़ा क्या है? जौ की रोटी। इस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फिर हुजूर सोते हैं, जब चादर तान के हुजूर सो गए तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आप उठो, जन्नत सजा दो, जहन्नम में बंद कर दो। कुरान कुदसी से कहो कि फूल लेकर जन्नत के महल्लात की छतों पर मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए, निज़ाम कायनात रोक दिया जाए। अगर दुनिया वाले ने मेरे महबूब को ने नहीं माना, ना माने, जुल्म की इंतहा कर दी, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को दूल्हा बना के लाओ, मैं अपने सामने अर्श पे बिठा कर अपने महबूब को तसल्लियाँ देना चाहता हूँ। ये सबब था जो मेराज का सबब बना। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता